चलो, फर्स्ट यूनिट तो मैंने डाल दिया था मार्केट चैप्टर का, अब सेकंड पढ़ा रहा हूँ मैं। बहुत आसान यूनिट है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। प्राइस कैसे डिसाइड किए जाते हैं पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग यही पढ़ते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी में हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं दो चीज़ों के इंटरेक्शन से। कौन कौन से दो चीज़ें चलिए बोलो, डिमांड एंड सप्लाई। ये दोनों के तीन प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं मार्केट में। पहला, अगर डिमांड ज़्यादा है तो डेफिनेटली प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा इंटरेक्शन हो सकता है कि डिमांड कम है सप्लाई का मुकाबले, तो डेफिनेटली प्राइस कम होगा क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई ना, खरीदने वाला है नहीं। और तीसरा जो आइडियलिस्टिक इंटरेक्शन है वो क्या, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, तो प्राइस भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा सब गुड्स के लिए। ठीक है, ये तीन इंटरेक्शन होते हैं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये कैसे फाइंड आउट होते हैं ये भी बहुत आसान है, हम लोग 50 बार पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। कैसे होगा, सिंपल है। डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, है ना। अगर आप लोएस्ट प्राइस से स्टार्ट करोगे, बेसिकली अगर बोल रहा मैं लोएस्ट प्राइस से, जैसे किसी चीज़ का प्राइस 10 रुपये है, अज्यूम कर लो आप। अब लोएस्ट प्राइस पर डिमांड तो हाईएस्ट होती है, डिमांड हो गई, और सप्लाई लोएस्ट होती है। यही तो विलिंगनेस है, यही तो खास बात है ना। यहाँ ले लिया अपन ने 100 और हाईएस्ट ले लिया 500, है ना। अब प्राइस मान लो, अब डेफिनेटली ये फंडा क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा है किसके मुकाबले, सप्लाई के मुकाबले, तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे। तो प्राइस हो गया यहाँ पर मान लेते हैं 20, है ना जी। अब प्राइस बढ़ रहा है तो बेसिक फंडा क्या बोलता है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होगी, है ना। तो आपकी डिमांड कम होगी, वो हो गई 300, और विलिंगनेस ऑफ सेलर क्या है, बढ़ेगी ना, क्योंकि आप ज़्यादा दाम पर ज़्यादा बेचना चाहते हो, तो वो भी हो गई 300। ठीक है, तो ये दोनों हो गए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। यहाँ पर आ गया डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई आपका, है ना। और इसको अगर आप और ऊपर ले जाएं एक साइकिल की तरह कि प्राइस और बढ़ गया, तो डेफिनेटली यहाँ सप्लाई तो ज़्यादा हो जाएगा डिमांड के मुकाबले, क्योंकि वो ज़्यादा दाम पर कम खरीदना चाहेंगे और ज़्यादा दाम पर आप ज़्यादा बेचना चाहोगे। सिंपल है, यही फंडा होता है। तो फिर यहाँ से तो उल्टा होने लगेगा, फिर प्राइस कम होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो गया ना, बेचने वाला व्यक्ति ज़्यादा हो गया। इसी तरीके से प्राइस फाइंड आउट किया जाता है, यही होता है ना तरीका, है ना। कौन सा मार्केट बोलते हैं इसको, प्राइस किसने फाइंड आउट किया, परफेक्ट मार्केट। कौन से मार्केट में, परफेक्ट मार्केट। किसने डिसाइड किया प्राइस को, डिमांड एंड सप्लाई। और कौन से प्राइस पर मीट करते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, क्लियर है। परफेक्ट मार्केट मतलब बर्डी, चांदनी चौक, यही सब है ना। तो और जो प्राइस डिसाइड कर दिया मार्केट ने, उसको कौन फॉलो करेगा, पूरी इंडस्ट्री, जूता इंडस्ट्री, चप्पल इंडस्ट्री, बहुत सारे सेलर है ना वो बेचने वाले, ऑब्वियस सब सेलर को उसी प्राइस पर बेचना होगा। तो प्राइस किसने डिसाइड किया, मार्केट ने डिसाइड, है ना। उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इंडस्ट्री। और किस पे एप्लीकेबल होगा, सब फॉर्म, सबको एक ही प्राइस पर बेचना होगा, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म प्राइस। और आपने देखा भी होगा फिश मार्केट या आप बर्डी चले जाओ, एक ही दाम पर पूरी टी शर्ट बिक रही है, एक ही दाम पर पूरी चप्पल बिक रही है। तो हु डिसाइड द प्राइस इन परफेक्ट मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई, है ना, इंडस्ट्री। और किस पे एप्लीकेबल होगा, फॉर्म पे। तो परफेक्ट मार्केट पे जो फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं प्राइस टेकर, जो बोल दिया उतने में बेचना है, खुद डिसाइड नहीं कर सकते। ये समझ में आया आपको। तो यहाँ दिक्कत नहीं लेने का कि बड़े बड़े पैराग्राफ है ना। अब दूसरी बात, ये कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पर प्राइस, मैंने बताया आपको, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेज़र फेयर पॉलिसी, सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं है। मैंने फिश मार्केट का आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है जी। तो ये सब सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे, दिक्कत में नहीं आओगे। जहाँ गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी वो फ्री मार्केट नहीं है, ये अपने दिमाग में बैठा दो। जहाँ गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी वो फ्री मार्केट नहीं है, ठीक है। तो प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है फ्री मार्केट में, फटाफट रिपीट करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। और जहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जैसे कोरोना वैक्सीन आएगी तो उसका प्राइस कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट। तो फिर फ्री मार्केट नहीं हुआ, फिर वो रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी हो गई। उसका सप्लाई भी गवर्नमेंट डिसाइड कर दी कि एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन लगी, प्राइस भी वही डिसाइड कर। ठीक है, ये पैराग्राफ भी आपको इजीली आ जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं खुद ही, ठीक है। ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा आपको, जो मैंने बनाने की कोशिश किया था।
इसको हम सीजर थ्योरी भी कहते हैं ना, कि जैसे कपड़ा काटने के लिए कैंची के दोनों भागों का मिलना ज़रूरी है, वैसे प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए इनका मिलना बहुत ज़रूरी है। सीजर्स थ्योरी है ना। यहाँ पर होता है सप्लाई इज मोर देन डिमांड, यहाँ होता है डिमांड इज मोर देन सप्लाई, यहाँ होता है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इसको एक साइकिल की तरह पढ़ना, टेबल की तरह मत पढ़ना, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना। कहाँ पर इक्वल आया, यहाँ पर कहीं इक्वलिटी, अच्छा इसी में मिल गई, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई बना दिया था, ठीक है जी। सीजर्स थ्योरी इंट्रोड्यूस किसने किया था, अल्फ्रेड मार्शल। इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे इसको, इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। सुनो ना पूरी बात, कितना प्राइस डिसाइड हुआ, 2 रुपए, किसने डिसाइड किया, डिमांड एंड सप्लाई ने, यानी मार्केट, यानी इंडस्ट्री ने, सबने मिलकर डिसाइड किया कि 2 रुपए में बेचेंगे, ठीक है। अब वही प्राइस किस पर डिसाइड होगा, एप्लीकेबल होगा सब फॉर्म पे, है ना। तो यहाँ देखो 2 रुपए में बिक रहा है, तो मैं ऐसा एक डायग्राम बनाता हूँ, समझ लो ये ग्राफ फॉर्म का है, बहुत सारी फॉर्म का है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितने में बिकेगा, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए। अब डायग्राम कैसा है जल्दी बोलो, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए। याद आया कुछ, हॉरिजॉन्टल कर्व, ना इससे कम में ना इससे ज़्यादा में। अब इस 2 रुपए में अगर थोड़ा भी चेंज आया तो तीनों में से किसका माल ज़्यादा और कम बिकेगा वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनफाइनाइट। इतने सारे फॉर्म्स है ना, सबको डिसाइड तो कर दिया इंडस्ट्री ने कितने में बेचना है, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, ठीक है जी, भूलने का नहीं है। ज़्यादा का माल पड़ा है, कम हो गया है, अभी तो पढ़ा है मैंने आपको। और डिमांड सप्लाई क्यों सर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तो वही है मार्केट में, बाकी फैक्टर्स को हम क्या अज्यूम कर चुके हैं, कांस्टेंट, इसी को तो हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज दैट मीन, अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, और मार्केट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, और ये इक्विलिब्रियम में कब आता है, व्हेन डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, ठीक है जी। इसी गैप को भरने के लिए सरकार को इन्वॉल्व करना होगा, ये डिमांड ज़्यादा है तो कम लाओ, ये सप्लाई बढ़ाओ, और सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड को बढ़ाओ, है ना। तो ये कब होता है, जब देश में कुछ ज़्यादा ही परचेसिंग पावर आ चुका है, और ये कब होगा, जब देश का परचेसिंग पावर लो इनकम में तब्दील हो चुका है। तो बेचना तो चाह रहे, अब लोग खरीदना नहीं चाह रहे। यहाँ तक क्लियर हुआ, कहाँ तक क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी देखो। अब ये तो मैं आपको पढ़ा चुका था, चेंजेस का मतलब क्या होता है, अदर फैक्टर्स, प्राइस को कांस्टेंट मानते हैं हम, अदर फैक्टर्स का इंपैक्ट आएगा, ठीक है जी। पहला क्या है, डिमांड में जब शिफ्टिंग होती है राइट वर्ड्स, तो कौन से फैक्टर्स का चेंज आता है, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स के नाम ले लेंगे, इनकम, टेस्ट, हैबिट, फैशन, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, सब फेवरेबल वे में चेंज होंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे अनफेवरेबल चेंजेस, वही इनकम कम हो गई, वही टेस्ट कम हो गया, पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्ट हो गई। फिर सप्लाई का पढ़ेंगे हम लोग अदर फैक्टर्स वाले में, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बेहतर गवर्नमेंट पॉलिसी, बेहतर नेचुरल रिसोर्सेज। अपन शिफ्टिंग पढ़ रहे हैं ना, राइट और लेफ्ट, पढ़ें, स्टार्ट करें पढ़ना। पहले वाले में क्या बोल रहे हैं, सिर्फ डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उतना का उतना ही चाहिए। कितना आसान है देख लो, मैं बनाता हूँ डायग्राम आपके सामने तो आपको और ज़्यादा आसान समझेगा। ये हो गया आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व, सॉरी सप्लाई कर्व, ये हो गया आपकी ओरिजिनल डिमांड कर्व, एसएस। कंसेप्ट क्या बोल रहा है, सिर्फ डिमांड बढ़ रही है, लोगों के पास भर भर के पैसा आ गया, भर भर के लोग खर्चा करना चाह रहे हैं, सप्लाई उतना का उतना ही। आप सुनो पूरे, तो पहला प्राइस कितना था, ओपी, मान लेते 5 रुपए 10 रुपए पे माल बिकता था मार्केट में। अब सुनो, अभी क्या हुआ, सप्लाई उतना का उतना ही है, लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों की इनकम बढ़ गई, लोगों का खर्चा बढ़ गया। अब क्या होगा, सुनो पूरी बात सुनना, क्या होता है फिर, अदर फैक्टर्स अगर अच्छा इंपैक्ट करते हैं तो डिमांड कर्व किस तरफ जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट, बढ़ गया। डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई तो उतना ही था, तो व्हाट इज दैट मीन, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई तो उतना ही था। अब देखो प्राइस बढ़ेगा, लॉजिक तो ये बोलता है, देखो प्राइस बढ़ गया, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आपके सामने बनाया मैंने, है ना। इसको इन्होंने नाम दिया था ई, इसको नाम दिया था E1। कितना आसान है, बड़ा ना इक्विलिब्रियम प्राइस, इसी को उल्टा ले लेंगे, सप्लाई उतना ही है, कोरोना जैसी कोई चीज़ आ गई तो लोगों ने खरीदना कम कर दिया, सप्लाई तो उतना ही था मार्केट में, मार्च अप्रैल में एकदम से कोरोना आ गया। अब क्या होगा, लेफ्ट वर्ड आएगा ना, ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल सप्लाई, कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई, मैंने बोला आपको अदर फैक्टर्स का इंपैक्ट बहुत नेगेटिव रहा,
ये आपका ओरिजिनल प्राइस जो डिमांड सप्लाई ने डिसाइड किया था। अब डिमांड कर्व किस तरह हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सप्लाई इज मोर देन डिमांड, सप्लाई तो उतना ही है, डिमांड कम हो गई तो फिर क्या होगा, चलिए बोला प्राइस कम हो जाएगा, तो प्राइस कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ के ना, सॉरी, और कैसे डिसाइड किया समझा, इंक्रीज इन सप्लाई, है ना। अब ज़्यादा माल बेचने को रेडी है बट लोग खरीदना नहीं चाह रहे, लोग डिमांड उतनी रिस्ट्रिक्ट कर दी लोगों ने, तो क्या होगा इसमें, ये ओरिजिनल डिमांड, ये ओरिजिनल सप्लाई, है ना। आप सप्लाई, अब ये ओरिजिनल प्राइस मार्केट का, डिमांड उतनी है, लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर लिया अपने आप को, ये खरीदना नहीं चाहिए, आपने माल ज़्यादा लेके चलेगा मार्केट में, तो किस तरफ जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, आएगा ना। तो यहाँ राइटवर्ड शिफ्ट में क्या होगा, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, डिमांड तो उतनी थी, प्राइस क्या हो जाएगा, कम, सिंपल। ये तो लॉजिक है, बुरा तो नहीं है, गलत चीज़ तो नहीं बढ़ रहा। सप्लाई क्यों बढ़ गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई तो आपने ज़्यादा माल बना के रख लिया, रॉ मटेरियल सस्ते मिल रहे थे, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सरकार की पॉलिसी फेवरेबल होगी तो आपको लगा क्यों ना ज़्यादा माल बेच लिया जाए। अब इसको उल्टा कर लेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई, क्या होगा बोलो, ओरिजिनल सप्लाई, सॉरी ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल सप्लाई, ओरिजिनल प्राइस। अब सप्लाई कम हो गया, टेक्नोलॉजी ने साथ नहीं दी, अब तो कोरोना जैसी कोई चीज़ आ गई, बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर अदर फैक्टर, बोले सप्लाई कम हो गया। अब सप्लाई कम हो गया मतलब क्या हुआ, सप्लाई कम हो गया मतलब सप्लाई इज लेस देन डिमांड, तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगा, जो बढ़ गया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया, पहले ये था, ये हो गया, आपके सामने बनाया मैंने पूरा डायग्राम, क्लियर हुआ। और दोनों एक साथ जब चेंज होते हैं तो फिर क्या होता है, ये तो आपने पढ़ी थी, जब दोनों में एक साथ चेंज आएगा तो फिर क्या होगा, कितनी डायग्राम आएंगे। पहला क्या है, अगर दोनों में समान चेंजेस आए तो प्राइस वही रहेगा, देखिए आपके सामने बना के दिखाता हूँ मैं, ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल सप्लाई, ओरिजिनल प्राइस, सप्लाई डिमांड, सही है जी। अब ये सप्लाई में भी शिफ्टिंग हुई राइटवर्ड, बेहतरीन एकदम, और डिमांड में भी बेहतरीन शिफ्टिंग हुई, दोनों में भर भर के लोग, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, लोग पैसा भर भर के, अब प्राइस दोनों में राइटवर्ड शिफ्टिंग किया मैंने, बढ़ाया है दोनों, तो अब लॉजिकली तो प्राइस बढ़ना चाहिए, बट दोनों में चेंजेस एक जैसे आए ना, तो देखो देखो आपके सामने बना रहा हूं मैं, ध्यान देना, ये पहला है आपका E, दूसरा देखो आपके सामने बना रहा हूं E1, ये भी इक्वल ही है, क्योंकि दोनों में चेंजेस सेम थे, तो इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, सेम है। ऐसा कब हुआ, जब दोनों में कैसे चेंजेस आए, साइमल्टेनियसली सेम चेंज। आप उल्टा भी ले सकते हो, दोनों को कम भी करोगे, दोनों साथ में एक जैसे कम होंगे तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस उतना ही रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, सब डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं बट डिमांड ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो आपके सामने मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ तो आपको ज़्यादा ईजी होगा, होता है ना कई बार ये डिमांड में कुछ ज़्यादा ही चेंज आ जाते हैं, क्या होगा, ये आपका डिमांड, ये आपका सप्लाई, ये आपका ओरिजिनल प्राइस, सही बोल रहा हूँ मेरे बच्चों, मेरे लाल, देखते जाओ, ये ओरिजिनल आपका प्राइस, तो इसको ओपी नाम दे दिया अपन ने, और ये ई इक्विलिब्रियम प्राइस। आपकी डिमांड, आपको ज़्यादा ही पैसे आ गए आपके पास में, तो डिमांड, लोगों ने पैसा खर्च, फेस्टिवल के टाइम बहुत होता है ऐसा, शादियों के टाइम पर, सप्लाई भी बढ़ा बट उम्मीद से थोड़ा कम। अब देखो अब क्या होगा, कौन सा वाला होगा पॉइंट आप बताना, इतना तो कंफर्म होने वाला है कि यहाँ डिमांड की बढ़ने की स्पीड सप्लाई के मुकाबले ज़्यादा है, तो डेफिनेटली प्राइस क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, तो इतना तो कंफर्म है कि यहाँ ऊपर ही जाएगा प्राइस, बट कौन से पॉइंट पर, आपका होमवर्क है, मैं पॉइंट के नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ये ओरिजिनल पॉइंट है, ये ओरिजिनल था, तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा होगा, डेफिनेटली नए कर्व्स पे ही होगा, तो मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ आपको, नाम दिखे, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, आपको बता नए कर्व पे ही होगा, ये ध्यान रखना, इतना हिंट दे दे रहा हूँ, है ना, होमवर्क। सेम यहाँ पर क्या होगा, उल्टे तीसरे वाले डायग्राम में, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ओरिजिनल प्राइस, आपकी डिमांड भी बढ़ी बट आपका सप्लाई ज़्यादा बढ़ गया है, अब ज़्यादा ही मार्केट में माल लेके आ गए, ज़्यादा ही फसल हो गई, ज़्यादा ही सरकार ने फेवर कर दिया आपकी पॉलिसीज़ को, तो ओरिजिनल प्राइस तो आपको पता है, वो तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है,
ये आपका अब आपको होमवर्क है कि यहाँ पर कौन सा होगा, फिर से रिपीट करो, नए कर्व पे आएगा। तो नया कर्व कौन सा है, हल्का सा बता देता हूँ। डिमांड कर्व वाला तो ये है और सप्लाई कर्व वाला ये है। हल्के से हिंट दिया हूँ मैंने आपको, ठीक है। कौन सा पॉइंट है बता देना, ठीक है। दोनों में आंसर आपको लिख के भेजना है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ एक कुछ अच्छी चीज लिखी है इसमें, क्या लिखा है, वी कैन समराइज द टू पॉसिबल आउटकम्स व्हेन द सप्लाई एंड डिमांड का शिफ्ट इन द, जब दोनों एक तरीके से ही बढ़ते हैं या कम होते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो देखो एक आंसर मिल गया। तो प्राइस बहुत ही अनसर्टेन होता है, वो हमें पता नहीं होता। अगर इंक्रीज हो रहे तो देखो, और डिक्रीज हो रहे तब भी, क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन सा कितने तेजी से डिक्रीज हुआ और कौन सा कितने तेजी से इंक्रीज हुआ। जैसे देश तरक्की कर रहा है, एक्सपांशन पीरियड ऑफ साइकिल है, तो अब वी डोंट नो कौन तेजी से ज़्यादा बढ़ रहा है, डिमांड के सप्लाई, तो बहुत मुश्किल होता है। ये अच्छी चीज़ आपको आगे दिमाग में, और सही बात है, आप सिमिलर प्राइस या सर्टेन प्राइस डिसाइड कर भी नहीं सकते। अब दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये बड़ा मजेदार है, ये बड़ा मजेदार है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ तो अभी तक क्या दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कैसा होगा, ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल सप्लाई, ओरिजिनल प्राइस, ये इनका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। अब ध्यान देना यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोरोना आ गया, एग्जाम्पल समझा लेते हैं, दिक्कत क्या है उसमें। तो ऐसा मान लेते हैं लोगों ने बोला अरे हरी हम नहीं खरीदते, पैसे ही खत्म हो गया हमारा, किधर आएगा डिमांड का, लेफ्ट फुट। बट लोगों ने बोला कि माल बेचेंगे भाई, हम सस्ता बेचेंगे, बट बेचेंगे किसने, प्रोड्यूसर ने, स्पेशली फार्मेसी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अपोजिट डायरेक्शन दे रहा हूँ, तो वो तो सप्लाई बढ़ रहा है, विलिंगनेस। अब कौन सा आएगा आपको बताना है, प्राइस। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई आपको, सप्लाई इज मोर देन डिमांड। क्योंकि हो सकता है ना कंडीशन सप्लाई को फेवर कर रही हो, कंज्यूमर को ना कर रही हो, तो कौन सा होगा। मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूँ, आपको होमवर्क है, क्या ये वाला पॉइंट होगा या ये वाला पॉइंट होगा। हिंट मैं पहले दे चुका हूँ, न्यू कर्व्स होंगे, न्यू कर्व्स के पॉइंट। अगर दोनों कर्व मूव हो रहे हैं तो यहां पर कौन सा होगा आपको बताना, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन समझा। अब इसको उल्टा ले लेते हैं, कैसे, पहले तो डिमांड कर्व ले लो भैया, फिर सप्लाई कर्व ले लो, ये आपको ओरिजिनल प्राइस ले लो, ये इक्विलिब्रियम प्राइस। अब क्या करेंगे अपन थोड़ा सा समझते हैं। पैसा आ गया, लोग शादियों का सीजन चालू ना, अभी भयानक चालू, भयानक खर्चा कर रहे लोग, अभी आपको पता ही होगा। तो मान लो डिमांड बढ़ गई, बट प्रोड्यूसर की हालत खराब, उसको माल नहीं मिल रहा है, एग्रीकल्चर की हालत खराब, एकदम से पानी आ गया, तो चाह के भी आप सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे, सप्लाई कम हो गई, तो वो लेफ्ट वर्ड आएगा। अब आपको बताना है इसमें से इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा होगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। न्यू कर्व में होता है तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, न्यू कर्व में होता है, ठीक है ना। लिख के मेरे को जरूर भेजेंगे आपसे, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझेगा, ठीक है। सेम वही उन्होंने दे दिया यहाँ पर समराइज करने के बाद में। क्या होगा पहले वाले में देखो, तो डेफिनेटली ये बढ़ेगा, तो ये तो आपको आंसर मिल ही गया था, वहीं पर दिख गया था, बट कितना बढ़ेगा नहीं पता, बट बढ़ेगा। और यहाँ उल्टा होता ना, यहाँ कम होगा दूसरे वाले कंडीशन, कितना होगा नहीं पता। ये आपके सामने कुछ है, ये आप जरूर सॉल्व करेंगे, मैंने 12th में भी करवाया बच्चों को, मेरे को बड़ा मजा आएगा। एज्यूमिंग एक्स इज ए नॉर्मल गुड, होल्डिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, एज्यूम दैट इनकम राइजेस, यानी अदर फैक्टर्स कंज्यूमर की। अच्छा, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज, लैंड लेबर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। व्हाट पॉइंट इन द फिगर अबव इज मोर लाइकली टू बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। फैक्टर्स महंगे हो रहे भैया, क्या हो रहे हैं, फैक्टर्स महंगे हो रहे हैं और कंज्यूमर के पास इनकम ज्यादा आ रही है, ठीक है। अब मुझे बताइए कंज्यूमर की इनकम आती है तो डिमांड कर किस तरफ जाएगा, पहले डायग्राम बना लो यहाँ पर। सर जी पहले तो ओरिजिनल बना लेते हैं, ये ओरिजिनल हो गया, ओरिजिनल प्राइस भी हो गया,
सॉरी ये अब डिमांड कर इनकम बढ़ रही है ना, तो राइट वर्ड शिफ्ट। ओके ठीक है, जो राइट वर्ड शिफ्ट कर दिए और फैक्टर्स महंगे हो रहे हैं तो प्रोड्यूसर थोड़ी ना चाहेगा महंगे फैक्टर पे ज़्यादा बेचूंगा, प्रॉफिट नहीं आएगा ना उसको, सप्लाई कम हो गया। अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा आप बताएंगे? नए वाले पे आएगा, नए वाले पे हिंट देते जा रहा हूँ भैया मैं, कौन सा वाला होगा यहाँ देख लेते हैं अपन। तो ऑप्शन तो उसने दिया नहीं है बट अपने पास है, मैं बता देता हूँ। ये तो ओरिजिनल वाला हो गया, या तो आंसर ये है या ये है, अब आपको बताना है कौन सा है। मैं आपको ज़्यादा हिंट इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। या तो आंसर आपका 2 है या आपका आंसर 5 है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर एनालाइजिंग। क्या एनालाइज कर रहे हैं अपन? द मार्केट फॉर गुड जेड, द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड वाई डिक्लाइन एट द सेम टाइम देयर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांस। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एडवांस, अदर फैक्टर्स का फेवरेबल चेंज हो रहा है, यानी सप्लाई तो बढ़ेगा यहाँ पर ना, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी सस्ता हो रहा है। अब जेड कौन सा गुड है इसमें? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। वी आर एनालाइजिंग द मार्केट फॉर गुड जेड। चलो, अब इन्होंने एक एज्यूम कर लिया यहाँ पर कि गुड्स इज जेड। दो चीजें आ रही बेटा यहाँ पर कि जो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, दैट इज जेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो सस्ता हो, यानी इट्स लाइक चाय में शक्कर सस्ती होगी तो डेफिनेटली चाय भी सस्ती होगी, तो चाय की डिमांड बढ़ेगी कंज्यूमर की तरफ से, सोच लो। तो यानी ये डिमांड कर कैसे जाएगा? राइट वर्ड शिफ्ट, ये तय हो गया। और क्या बोल रहा है जी? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रहा है गुड जेड को बनाने में, मतलब आपको जो गुड जेड को बनाने में जो तरक्की हो रही है वो भी, मतलब राइट वर्ड शिफ्ट सप्लाई में भी होगा। अब कितना हो ये नहीं लिखा है अपन ने पढ़ी, जब नहीं लिखा है कितना होगा तो दोनों सिमिलर ही होंगे, बट दोनों सिमिलर राइट वर्ड जाने वाले, राइट वर्ड जाने वाले। रखा यहाँ तक तो क्लियर हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री सस्ता हुआ तो क्या होगा? फाइनल गुड्स भी सस्ता होगा तो डिमांड बढ़ेगी ना। ये आ गया आपका ओरिजिनल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ता हुआ तो वो भी मैंने ले लिया, और सप्लाई भी बड़ा एडवांसमेंट की तो वो भी ले लिया। अब दोनों इक्वली गए, हम तो इक्वली मानेंगे कि एक जैसे ही बढ़े, क्योंकि वहाँ कुछ दिया तो नहीं है, तो मेरे ख्याल से प्राइस भी जो रहेगा वो सामने ही आएगा एकदम। जैसे ई था यहाँ पर, अब सामने क्या है उसके, देखो दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो 7 है इसका आंसर, है ना, या 7 ही हो सकता है, या आगे पीछे, आई डोंट नो। देखिए, क्योंकि चेंजेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं दोनों में, कितने हो रहे दिया नहीं तो हमको समान ही मानना होगा। हैवी रेन इन महाराष्ट्र, अदर फैक्टर का अनफेवरेबल चेंज आ गया। ठीक है, 2005-6 में बहुत जबरदस्त, उससे राइस क्रॉप पे बहुत फर्क पड़ा, खेल खत्म हो गया उसका। अदर फैक्टर्स मतलब सप्लाई का किधर जाएगा? लेफ्ट वर्ड। डेफिनेटली डिमांड के बारे में कुछ जिक्र किया नहीं है, इसका मतलब डिमांड कांस्टेंट है। तो डायग्राम बना लेंगे अपन फटाफट। ये हो गई ओरिजिनल सप्लाई राइस की, सॉरी डिमांड, और ये सप्लाई। बहुत ज़बरदस्त बारिश आ गई, खत्म हो गया खेल। देख लो यार आप, बहुत इजी होने वाला है। सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड तो उतनी की उतनी। देखो क्या आएगा आंसर, 3 आएगा कि 4 आएगा, आप बताना। सिर्फ सप्लाई में कमी आ रही है, डिमांड उतनी है, तो बहुत चांसेस है कि आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, और लास्ट क्या है? लास्ट आप मुझे खुद बताएंगे, आपका होमवर्क है। कैसे बना रहा हूँ मैं डायग्राम, कैसे ला रहा हूँ, समझ रहे हैं? ठीक है, तो इतना बता दे रहा हूँ, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है। अदर फैक्टर्स ये होते हैं ना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। हुआ नहीं है, होने वाला है, हुआ नहीं है, हाँ होने वाला है, ध्यान रखना। सप्लाई बढ़ा नहीं है, बढ़ने वाला है, तो क्या होगा? तो ये आप करेंगे खुद से। ओके, ये यूनिट खत्म हो गया आपका, फिनिश। अब आगे बढ़ेंगे अपन लोग, नेक्स्ट यूनिट पे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसको खत्म करो, आखिरी यूनिट रह गया अपना, फिनिश कर देंगे। इकोनॉमिक्स खत्म।